यूट्यूब में काफी अच्छी चीजें भी हैं। अच्छा जी। ओ माशाल्लाह। घर जाके। अच्छा जनाब। ये आर्टबोर्ड, और आर्टबोर्ड के लिए मैंने आर्टबोर्ड का जो टूल है उसको मैंने कहा था एक्टिव। जैसे आप करोगे आर्टबोर्ड से रेलेवेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। जैसे आप क्लिक करते हो तो ये आर्टबोर्ड से रेलेवेंट आपको ऑप्शंस के लिए अगर आपने जाना हो तो आप यहाँ पे डबल क्लिक जैसे ही करते हैं आर्टबोर्ड के बटन के ऊपर तो ये आपके ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। अच्छा, इस आर्टबोर्ड से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी होती हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। आर्टबोर्ड जब आप जहाँ पे आपने नाम रखना होता है ना आर्टबोर्ड का, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक स्क्रीन के ऊपर एक पेज मैंने बनाना है। रेस्टोरेंट का फर्स्ट डिजाइन, ठीक है। जो भी आपने पेज का नाम रखना है, साइज आपने बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसका सेंटर मार्क भी आप ऑन कर सकते हो। सेंटर मार्क आपको बिल्कुल सेंटर में नजर आएगा, ये देखो। यहाँ पे आपको सेंटर में एक मार्क नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ। क्रॉस हेयर, ये अगर आप ऑन करोगे तो आपको माउस की वैल्यूज क्रॉस हेयर फॉर्म में आपको नजर आएंगी। और वीडियो अगर आपने यहाँ पे एडिट करने के लिए, वैसे तो ये सुटेबल सॉफ्टवेयर नहीं है वीडियो एडिटिंग के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप इसको ऑन करना चाहो, एरियाज को ऑन करके ओके करोगे तो देखो क्या होता है। क्या आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर कुछ आपको ग्रीन लाइंस नजर आनी शुरू हो गई। ये सेंटर में एक नंबर मार्क भी नजर आ रहा है। इसका फायदा क्या है, आपको अपने आर्ट बोर्ड का एग्जैक्टली सेंटर स्क्रीन पे विजिबल हो जाता है। ये है सेंटर। और ये पर्पल कलर का आपको सेंटर यहाँ पे विजिबल भी है, ये देखो। ये आपका आर्ट बोर्ड का सेंटर है। इसका फायदा ये है कि अगर आपने ग्रिड लाइंस को लगाना है, गाइड्स को यूज करना है, बड़े अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। रूलर ऑन कर दो। इस आर्ट बोर्ड के ऊपर आपको वर्क करने में इजी फील करता है। ये देखो, ये मैंने गाइडलाइन लगा दी। इस तरह एक वर्टिकल गाइडलाइन भी लगा देती हूँ। ये मैंने एक वर्टिकल गाइडलाइन भी लगा दी। ये गाइड्स आपको दिख रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर कुछ मार्क्स नजर आने शुरू हो रहे हैं। ये सेंटर मार्क है। ये अभी भी मेरी सही नहीं लगी गाइडलाइन। इसको आप ठीक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ टूल। इसको क्लिक करो, इसको एक्टिवेट करो, और इस मार्क के ऊपर इसको ले जाके ड्रॉप कर दो। सिलेक्ट करते हैं पहले। वालेकुम सलाम। क्या करना है, अनलॉक पहले कर देना। कंपनी का लोगो, हाँ हाँ। अच्छा ये देखो, ये आपका सेंटर पॉइंट है। बाद औकात ना ये आपकी अगर मूवमेंट ना हो रही हो तो आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे चेक कर लिया करो, लॉक तो नहीं कहीं गाइड्स। इसको लॉक भी कर सकते हो। फायदा ये होता है क्योंकि अब कभी आप आर्ट बोर्ड के ऊपर काम कर रहे हो, जैसे मैं एक डिजाइन अभी एक क्रिएट करता हूँ, कुछ हम यहाँ पे एक्शन अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो आप इसको गाइड्स को लॉक भी कर सकते हो। फाइनल करने के लिए, आप इस पे वर्क करने के लिए आप इस गाइडलाइन को यूज करना चाह रहे हो और इसको फिर ये चाह रहे हो कि इसकी लोकेशन चेंज ना हो तो लॉक भी कर दो। अभी मैं इसको सेंटर पॉइंट के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ। ये है जनाब, ये गाइड्स आप मूव करने के लिए अगेन टूल आपने ये यूज करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन। और गाइड्स आप वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, इसको आप जस्ट क्लिक करोगे, गाइड्स को आप ऊपर नीचे अगर आप लेके आना चाहो आप लेके आ सकते हो। ये देखो जी, गाइड की मूवमेंट देखो, सिंपल इसके इतने लाइट है।
गाइड्स की वैल्यू जो भी आपकी फाइनल करनी है, करने के बाद अगर आप चाह रहे हो ये वैल्यू आपकी चेंज ना हो, तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना होता है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके गाइडलाइंस को आप लॉक कर दिया करो। ठीक है, तो ये आपको सेंटर पॉइंट यहाँ पे दिख भी रहा है, तो सेंटर में ये गाइडलाइंस की पोजीशनिंग, ये देखो ये सेंटर पॉइंट है। और अगर आपकी पोजीशन अभी तक सही नहीं हुई ट्रेस, इसको अनलॉक करो, और अनलॉक करने के बाद इसको गाइड को मूव करके सेंटर में ले आओ। इस तरह ये हॉरिजॉन्टल गाइड को आप सेंटर में ले आओ। ये देखिए जी, मेरी इस वक्त गाइडलाइन बिल्कुल आपके आर्ट बोर्ड के सेंटर में है, और मुझे किसने ये गाइड किया, ये सेंटर पॉइंट ने मुझे गाइड करके दिखा दिया। और सेंटर पॉइंट अगर आपको नहीं देखना है या देखना है, आपने आर्ट बोर्ड के जो ये टूल बॉक्स है इसको ओपन कर लो, और यहाँ पे ओपन करने के लिए आपने विंडो में जाके आर्ट बोर्ड को टिक किए रखना है। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि आपने आर्ट बोर्ड का नाम रखना हो, आर्ट बोर्ड की वैल्यूज को आपने क्लिक करके उस पर जंप करना हो, आर्ट बोर्ड 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, ये आपको नेविगेट करना आसान। तीसरा, इसकी ऑप्शन को अगर आपने डबल क्लिक करके यहाँ से भी जा सकते हो। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये आपने चेक बॉक्सेस क्यों ऑन रखते हैं, अगर आपको जरूरत है इसको ऑन रखो। अब आ जाओ जरा फर्दर। ले जी, ये आपके पास गाइडलाइंस लगी हुई हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अभी हमने लास्ट टाइम तक जो कर लिया था उसमें हमने कुछ शेप्स को अप्लाई करना सीख लिया था। ये वो सारी शेप्स हैं जिसकी हमने प्रैक्टिस कर ली थी। ठीक है, आप इनमें से किसी भी शेप को आप यूज करते हुए बेसिक शेप को आप अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये हाँ, ये फ्लेयर टूल होता है, ये ग्राउंड के ऊपर आपके फ्लेयर्स डेवलप करने के लिए होता है। अगर आप इसे यूज करना चाहो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक काम करते हैं, एक सिंपल सा बॉक्स बनाता हूँ। ये फ्लेयर टूल को भी एक सिंपल सा है, यूज वैसे कम ही करते हैं हम लोग, लेकिन आप करना चाहो इसकी यूजेज है। वो यूजेज क्या है वो देखो। ये मैंने एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के अंदर मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ इसको फिल कर देता हूँ ब्लैक। इसका जो स्ट्रोक है वो वाइट है, और इसका फिल जो है वो ब्लैक मैंने किया हुआ है। ये फ्लेयर क्या करता है, ये फ्लेयर आपको दिखा देता है। ये देखो, ये फ्लेयर वैल्यू है। ये फ्लेयर्स आपको जहां आप क्लिक करते हो वहां पे आपको फ्लेयर की प्रॉपर्टीज आ जाती है। इसका अगर डायमीटर आप कम करना चाहो, डायमीटर कम कर सकते हो, यहां से डायमीटर कम होता है। ये बाद का आपको फोटो में शो करना पड़ जाता है। फ्लेयर्स को आप यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हो तो फ्लेयर यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं प्लेयर की। ओके करते ही ये आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाता है। ये काइंड ऑफ फ्लेयर्स होते हैं, अगर आप इसको शो करना चाहो अपने बोर्ड के ऊपर, आर्ट बोर्ड के ऊपर डिजाइन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये जिस तरह फोटोग्राफ में भी आपने देखा होगा, सनलाइट जब पड़ती है तो उसकी जो आपकी रेज होती हैं, तो रेज आपको किस तरह शो करती हैं फ्लेयर्स की सूरत में। आप इसको यहाँ पे अगर आपने स्टैब्लिश करना हो कंटेंट के तौर पे, तो ये आप फ्लेयर के थ्रू इसको लेके आ सकते हो। फ्लेयर डिलीट अगर करना हो आप डिलीट भी कर सकते हो, दोबारा से देख लो। और ये मैंने इसीलिए इस आर्टबोर्ड का कलर ब्लैक इसलिए कर दिया था ताकि फ्लेयर की पोजिशनिंग और इसकी प्लेसमेंट आपको जरा दिखने में आसानी हो। तो ये जिस तरह एक बेसिक शेप बनती है, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, तो फ्लेयर भी एक टूल है जो आपने क्लिक करने पे आपको अवेलेबल हो जाता है। और इसकी प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस करनी है तो आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ से इसकी ऑप्शंस को भी देखा जा सकता है। कितनी रिंग्स बनानी है, कितनी रेज, कितनी लेंथ होगी, कितनी ब्राइटनेस उसकी करनी है, ओपेसिटी कितनी करनी है, ये सारी चीजें आप ऑन करने के बाद आप जस्ट उस पॉइंट पे क्लिक करोगे जहां पे फ्लेयर आपने क्रिएट करना, और क्रिएट करते ही ये आपको यहाँ पे उसकी वैल्यूज विजिबल कर देता है। और अगर आप इसकी वैल्यूज को यहाँ से भी आप हिट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माउस, और इसको आप क्लिक करके इसकी डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो। ये फ्लेयर आपके पास एक ऑप्शन है जिसके थ्रू ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। और आफ्टर आप इसको मूव भी कर सकते हो, मूव करना हो, किसी नई पोजीशन पे आपने लेके आना हो तो आप इसको भी अपने डिजाइन के अंदर इन फ्लेयर्स को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। और विद द हेल्प ऑफ दीज टूल जो कि आपके पास सिलेक्शन टूल है, बाद में इसके फ्लेयर की वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हो। मैंने 2 डिफरेंट फ्लेयर्स के वर्जन दिए हैं, 2 या 3 है शायद। जिस पे क्लिक करोगे वो एक्टिवेट होता है, जिस पे क्लिक करते हो एक्टिवेट होता है, जिसको डिलीट करोगे यहाँ से फ्लेयर की वैल्यू खत्म कर देता है। ये आपके फ्लेयर्स हैं। रेज हैं जो कि आपके विजिबल हो जाती हैं, और जिसकी डायरेक्शन आप यहां से चेंज भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टूल
डायरेक्शन अगर आपने चेंज करनी हो तो आप डायरेक्शन इसकी चेंज भी कर सकते हो। अगर आपने फ्लेयर को अपने डिजाइन के अंदर कहीं यूज करना हो तो किया जा सकता है। इसकी बाकी फर्दर डिटेल्स भी हैं, प्रॉपर्टीज भी हैं, इसको भी स्टडी किया जा सकता है। फिलहाल मैंने आपको सिंपल इसका ये बताया है, एक टूल है जो कि फ्लेयर काइंड ऑफ एक्शन आपको बोर्ड के ऊपर विजिबल कर देता है। अच्छा, अब आ जाओ जरा, जो मैंने टूल आपको स्टार्ट करवाए हुए थे इसको मैं चाह रहा था कंप्लीट करवा दूं। सबसे पहले जो टूल्स हैं, टाइप टूल, टाइपिंग की जरूरत पड़ती है आपको अपने आर्टबोर्ड के ऊपर अगर आपने कुछ बना रखा है तो ये इस एक थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करके देख लेते हैं। कोशिश करता हूं आज आपको ये पूरा पैनल, आज और कल में ये पूरा पैनल करवा दूं। और दूसरा आपको करेक्टर, ये पैराग्राफ, ये दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। और अगर नहीं दिख रही तो विंडो मेन्यू में जाके यहां से टेक्स्ट से रेलेवेंट आपके बड़ा इंपॉर्टेंट पैनल्स होते हैं, जिसमें से पैनल है पैराग्राफ का और पैनल है टाइप का। ये टाइप आप यहां से भी देख सकते हो, ये टाइप से रेलेवेंट पैनल्स हैं। कैरेक्टर पैनल, कैरेक्टर स्टाइल, ग्लिप्स हैं मौजूद, काफी सारे आपको ग्लिप्स मौजूद हैं। अब ये ग्लिप्स होते क्या, अभी आपको थोड़ी देर में वो भी दिखाते हैं। ओपन टाइप है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ स्टाइल है, टैब्स हैं, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी टाइप में। आप टाइप मेन्यू में ये सारी ऑप्शन दिख रही है ना, ये वाली, इससे रेलेवेंट पैनल्स भी हैं। पैनल्स आपने अगर ऑन करने हो तो आपने विंडो में जाना है और विंडो में जाके यहाँ पे आपके पास टाइप से रेलेवेंट एक, जब आप इस पे माउस को होवरिंग करोगे तो आपको करेक्टर पैनल यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हो, और करना चाहो कर देते हैं। चले, ये करेक्टर पैनल, और ये आपको कब जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स, जब आपने कुछ टाइप करना है, कुछ भी आपको टाइपिंग से रेलेवेंट एक्शन करना हो तो इसकी आपको पैनल की जरूरत पड़ रही है। मिसाल के तौर पे एक काम करते हैं, ये आपके पास आर्टबोर्ड है। आर्टबोर्ड के ऊपर अगर आप टेक्स्ट की प्रेजेंस चाह रहे हो तो टाइप टूल आपने इस्तेमाल करना है। तो टाइप टूल पे जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपने जो भी टाइटल देना है, पेज का टाइटल, वो यहाँ पे आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे देते हैं ट्रेनिंग सेंटर, एक टेक्स्ट लिखा मैंने, जूम करके आप देख भी सकते हो, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इस टेक्स्ट के ऊपर टूल मैंने यूज किया स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल टाइप का ये टूल, टाइप टूल, टी इसकी शॉर्टकट की है। बाकी ऑप्शन भी बड़ी मजे की ऑप्शन है, एरिया टाइप, टाइप ऑन ए पाथ, इन सब को आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल टाइप टूल ये मौजूद है। ये यूज कब करते हैं, जब आपको अपने टेक्स्ट को वर्टिकली आर्टबोर्ड पे प्लेस करना, जैसे ये मैंने टाइप कर दिया, वर्टिकल पोजीशन करनी है, अगेन सिलेक्शन टूल, जी हाँ, ये देखो, ये आपके पास टेक्स्ट है। अगर आपने इसके अंदर वर्क करना है तो आपको टाइप टूल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आके आपको डबल क्लिक करोगे तो पूरा टाइटल सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे हॉरिजॉन्टल है चाहे वर्टिकल है। अब इसके ऊपर जो आपने एक्शन करना है कैरेक्टर पैनल का, आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सबसे पहले फॉन्ट होता है, फॉन्ट अपनी मर्जी से आप दे लेना। नंबर 2, इसका साइज होता है, हो रहा है ना साइज। नंबर 3, अगर आपके मल्टीपल लाइंस हो तो उनके दरमियान की स्पेस होती है। ये देख रहे हो ट्रेनिंग सेंटर, मैंने इसके नीचे लिखना है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो इसके अंदर जाके टाइपिंग के अंदर अगर आप यहां पे एंटर करोगे तो ये मल्टीपल लाइंस आ जाती हैं। अगर आपने इन लाइनों के दरमियान में स्पेस देनी हो तो ये लास्ट टाइम मैंने शायद डिस्कस किया था, आपने इनकी लाइनों के दरमियान में स्पेस अगर देनी हो, इन लाइनों को सिलेक्ट कर लो, यहां सेट होती है। ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन लाइंस 2 है, 3 है, 10 है, 15 है, जितनी भी हैं। और ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, इसको इतना रिड्यूस ना कर देना कि आपकी बिल्कुल क्लोज आ जाए। ठीक है, इसको एक मुनासिब जो है वो आपने बढ़ा भी सकते हो, स्पेस को कम भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप करना चाहो। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। और अगर
करेक्टर पैनल के रेलेवेंट ये ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं, ठीक है। अगर आप मजीद इसको एक्सप्लोर करना चाहो तो काफी सारी चीजें इसमें और भी आपकी ऑप्शंस होती हैं, चाहे आप करेक्टर पैनल के थ्रू कर लो। ये देख रहे हो, करेक्टर पैनल में भी वही सेम काफी चीजें आपको सेम नजर आ रही हैं। जो चीज मिसिंग है वो आप यहां पे क्लिक करने से देख सकते हो। शो ऑप्शंस, ये वही ऑप्शंस हैं जो करेक्टर पैनल में आपको नजर आ रही थी, इधर दिख नहीं रही थी। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर करेक्टर पैनल में वो तो ऑप्शन दिखती नहीं जो यहां पे दिखती हैं। करेक्टर पैनल जो कि टाइप करते वक्त आपको अवेलेबल हो जाता है ऊपर, इसमें जो ऑप्शन आपको दिख रही हैं वो आप जब टाइप की ऑप्शन ऑन करते हो यहां से, ये वाली, इसमें अगर आपको ना दिख रही हो स्टूडेंट्स तो वजह क्या होती है, किसी ने इस ऑप्शंस को ऑफ किया होता है। ये हाइड ऑप्शंस, अगर हाइड होगा तो लाजमी बड़ा लिमिटेड सा आपको मेन्यू दिख रहा होता है। इसको आप यहां से जाके शो कर दिया था, इससे आपको फुल फ्लैज आपको पूरा का पूरा मेन्यू दिखता है। अब इस यहां से आपकी ये सारी वो ऑप्शंस हैं जिनको हमने शायद इस्तेमाल कर लिया था। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है पूछ ले, इनमें से किसी ऑप्शन के बारे में अगर नहीं पता है वो पूछ ले। कि साइज सेट करने के लिए जितना एरिया सिलेक्ट हुआ होगा, जितना एरिया सिलेक्ट हुआ होगा ये उसका साइज होता है। इसका मतलब सारे को करना है तो सारे को सिलेक्ट होना जरूरी है। कहाँ लिखा हुआ ऑटो? ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली जस्टिफाई खुद ही करते। एक तो ना आप खुद करते हो, एक तो आप यहां से खुद करते हो मैनुअली, ठीक है ऐसे। ये ऑप्टिकल हो गया, ये देख रहे हो करेक्टर के नीचे करेक्टर आ गया, ये टी के टेल के नीचे आर आ रहा है, ठीक है। इसको आप यहां से एडजस्ट करते हो। ये ऑप्शन है जिसको आपने क्या करना है जनाब, आप देख रहे हो ये टी के शेड के अंदर आर था पहले, अब नहीं है। बाद का स्टूडेंट्स को डिटेल मिसिंग होती है तो उसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, ऑप्शन को नहीं समझ पाते। तो ये ऑप्शन क्या करती है कि अगर कोई डब्ल्यू है उसके नीचे ए लिखा हुआ है, ए को उठा के डब्ल्यू के शेडो के नीचे से निकाल के बाहर ले जाएगा। ऑप्शन का नाम क्या है, दिस वन। इसे बोलते हैं कर्निंग बिटवीन टू कैरेक्टर्स। जो भी कैरेक्टर आपके सिलेक्टेड हैं, अगर आप इसकी कर्निंग वैल्यूज को यहां से चेक करना चाहो, सेट करना चाहो, यहां से कर सकते हो। ये देखो ये वैल्यूज आपकी यहाँ पे देख रहे हो, ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू को यहाँ पे सेट कर रहा है। ये यहां से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये बाज वक्त फॉन्ट्स में सपोर्ट नहीं होती, बाज फॉन्ट्स में तो इस तरह की एरर्स भी आपको शो करता है। तो ये आपके पास ऑप्शन है जिससे आप इसको इससे शेडो के नीचे से अलग कर सकते हैं। बाज वक्त आपके ऐसे लेटर्स होते हैं जो आपके डायगोनल होते हैं, तो उसको उसके शेड से बाहर निकालने के लिए आप कर्निंग की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हो। जहां तक बात ये है नेक्स्ट, ये आपकी ट्रैकिंग होती है, ये स्पेसिंग के लिए होती है। ये देख रहे हो स्पेस बढ़ा रहा है बिटवीन कैरेक्टर्स, कम भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो, लेकिन इतना ना करना कि वो आपके कैरेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए। ये देखो स्पेस एडजस्ट हो रही है, देख रहे हो ए आर आई के दरमियान में स्पेस कम हो रही है। बाद का आपको अपने टेक्स्ट के ऊपर करना पड़ता है, आप अपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कम कर देना कि आपका टेक्स्ट की जो कैरेक्टर्स हैं वो ओवरराइट होना शुरू हो जाए। हो रहे हैं ना, तो ये हम कर रहे हैं ना। ये देखो बाद में आपके पास स्पेस बड़ी लिमिटेड होती है, आप चाहते हो यार आप किसी तरह टेक्स्ट एडजस्ट हो जाए इस एरिया के अंदर, तो उसकी स्पेसिंग को कम कर सकते हैं, लेकिन इतना ना कम कर देना कि कैरेक्टर्स को ओवरराइट करना शुरू कर दें, ठीक है। इसको इसको आप यहां से जाके 0 पे क्लिक करके नॉर्मल भी कर सकते हो। -100 करोगे तो ये हो जाएगा, जैसे इससे बढ़ा रहे हो, ठीक है। ये वैल्यू आप यहां से आप सेट कर सकते हो। इसका मतलब जब कभी आपने टाइपिंग करनी है, टाइटल लगाने हैं, कोई पैराग्राफ लिखने हैं, पैराग्राफ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये आपको कोई टाइटल ही होगा, कोई आपका पूरा एक पेज हो सकता है जिसके ऊपर आप कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करके उसके ऊपर कर्निंग की ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। और मजे की बात इसमें यह भी है कि अगर आप चाहो एक कैरेक्टर को, दो कैरेक्टर को, अगर इसकी हाइट भी बढ़ाना चाहो, हाइट भी बढ़ा सकती है। देखो इसे बोलते हैं स्ट्रेच करना, और इसको वर्टिकल के अलावा हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो।
जो सिलेक्शन होगी उस पर अप्लाई होगा। बाद आपको ऐसे टाइटल बनाने पड़ जाते हैं जिसमें कुछ कैरेक्टर्स को प्रोमिनेंट करना है, पूरे टेक्स्ट में कुछ टेक्स्ट को प्रोमिनेंट करना है, कर सकते हो यहां से। यहां तक कि आपने अगर कोई पैराग्राफ भी लिखा हुआ है, अच्छा पैराग्राफ लिखने का तरीका, मैगजीन है आपका कोई, मैगजीन के अंदर कोई 2 कॉलम बने हुए हैं, 4 कॉलम बने हुए हैं, आप अगर चाहो तो इसको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे इसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे देख सकते हो। मिसाल के तौर पे ये आप चेक करो, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूं, ये देखिएगा, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूं। पैराग्राफ लिखने का तरीका, क्लिक फर्स्ट ड्रैग करो, जो एरिया आपने डिफाइन कर दिया इसके अंदर टेक्स्ट आ जाएगा, टेम्पलेट टेक्स्ट। यहां पे आप अपना टेक्स्ट लिख दो जो आप चाहो। मिसाल के तौर पे ये टेक्स्ट मुझे चाहिए, यहां आगे पेस्ट कर दो, टेक्स्ट आ गया, पैराग्राफ। अगर इसमें भी आप फिक्स कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको अगर आप फॉन्ट सेट करना चाहो यहां से कर लो, साइज सेट करना चाहो यहां से कर लो, इसका करना है इसका कर लो, साइज यहां से होता है, ठीक है। और लाइनों के दरमियान में अगर स्पेस देनी है तो आपने यहां से करनी है, और अगर आपने वर्ड्स के दरमियान में स्पेस देनी है यहां से करनी है, करेक्टर के अंदर। करेक्टर पैनल के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, चाहे आप यहां से इस्तेमाल कर लो करेक्टर पैनल को, चाहे आप करेक्टर पैनल अलग से ओपन कर लो। करेक्टर पैनल हाँ जहां मर्जी ले जाओ, ये लो जहां मर्जी रख दो, आपकी मर्जी है। और आपको वक्ती तौर पे ऑफ भी करना है, ऑफ कर लो, ये लो। दोबारा ऑन करना है, ये लो, दोबारा आ गया। ये एक्सपैंड करने के लिए होता है, ये कोलैप्स करने के लिए होता है, ये एक्सपैंड करने के लिए होता है, ये कोलैप्स करने के लिए होता है, ये क्रॉस से बंद हो जाता है। अगर बंद हो जाए तो टेंशन नहीं लेनी, दोबारा ऑन कर लेना। टाइप, टाइप से रेलेवेंट है, टाइप कौन सा पैनल, करेक्टर, कंट्रोल टी भी प्रेस कर सकते हो। और ये आपको प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि आपने टाइपिंग करनी है। टाइपिंग जब करनी है तो आपको फॉर्मेटिंग लगानी है, करेक्टर फॉर्मेटिंग आपको लगानी पड़ती है। आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हो, करेक्टर फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हो। करेक्टर के लिए याद रखना आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना पड़ता है, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा इसके ऊपर फॉर्मेटिंग लगेगी, इसमें से जो भी आपका होगे, यहां तक कि आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। कैरेक्टर्स देख रहे हो, रोटेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, उनको मोड है। माइनस में भी जा सकते हो, ये लो, ये यहां से भी जा सकते हो, ये लो, जो भी है आपने जो भी आपने सिलेक्ट करना है इसको रोटेट यहां से कर सकते। बाद आपको टेक्स्ट की डिमांड होती है, टाइटल्स की डिमांड होती है, बुक के अंदर मैगजीन या कवर पेज होते हैं, उसके ऊपर आपको टेक्स्ट को इस तरह शो करना पड़ जाता है, तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। टाइटल लगाने हैं, टाइटल्स पे करने हैं, कोई पैराग्राफ का टेक्स्ट है, पेजेस के कंटेंट पड़ा हुआ है, उसको आप सिलेक्ट करके, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसमें एक और मजे की चीज, बाद पता क्या होता है, मैं ईडी है इसको थोड़ा रेस करना चाह रहा हूँ, रेस रेस करने के लिए बेस लाइन से ये कर सकते हो, ये देखो डाउन करना, ये लो, इस फॉर्मेट में आपने शो करना है। कोई टाइटल्स हैं उसके ऊपर आप लगाना चाह रहे हो खूबसूरती के लिए, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से करेक्टर पैनल को इस्तेमाल करके इसको टाइटल को मजीद अच्छा खूबसूरत आप बना सकते हो। ये 3 आपके पास, एक तो करेक्टर पैनल है, और करेक्टर पैनल को आप बड़े अच्छे तरीके से, मिसाल के तौर पे ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग वर्ड है, ठीक है, ट्रेनिंग का टी आपने कैपिटल करना है, थोड़ा सा बिग करना है साइज, आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हो ऐसे, ये देख रहे हो स्ट्रेच हो रहा है। हॉरिजॉन्टली करना है, ये हॉरिजॉन्टली हो रहा है। रोटेट करना है, ये रोटेट हो रहा है। लाहौर का एल है, सिलेक्ट किया, ठीक है, पूरे लाहौर को करना है या एल को सिर्फ करना है, आपकी मर्जी है। इसको भी रोटेट करना है, ये लो, पाकिस्तान का पी है,
इसको भी रोटेट करना है, ये लो। सेंटर का सी है, इसको भी आपने रोटेट करना है, ये लो। ट्रेनिंग का ये है पार्ट, इसको थोड़ा सा रेस करना है बेस लाइन से, ये लो। इसको भी रेस करना है बेस लाइन से, ये लो। पाकिस्तान का ये AISTN है, इस थोड़ा सा रेज नहीं करना, इसको थोड़ा लोअर करना है, ये लो। लाहौर का ये पार्ट है, इस थोड़ा सा लोअर करना है, ये लो। कितने आराम से आपका काम हो रहा है। करेक्टर पैनल ने आपको फैसिलिटेट कर रहा है। अगर आप इसको यूज करना चाहो तो आप इजीली इसको कर सकते हो। एक तो पढ़ लिया सर, हैं? एक कहाँ पूरा एक पढ़ लिया, एच और नहीं सर, अब मैं नहीं सर। अच्छा, एक चीज और याद रखना, स्टूडेंट पता क्या करते हैं, जब किसी फॉन्ट को बड़ा करना हो ना, फॉन्ट को बड़ा करना हो, इसको स्ट्रेच कर देते हैं ऐसे ऐसे। ये ना करना, स्ट्रेच ना करना। स्ट्रेच करने के बजाय आप क्या करा करो, इसका फॉन्ट साइज बड़ा किया करो, सिलेक्ट करो, फॉन्ट साइज बड़ा किया करो, स्ट्रेच ना करो, वरना उसके असल जो फॉन्ट की जो है ना वो शेप वो बिगड़ जाती है। फॉन्ट बड़ा करो ऐसे। इसका भी करना है, कर लो, सिलेक्ट कर लो। सारे को करना है, सारे को कर लो। किसी एक पार्ट को करना है, एक को कर लो, ये लो। सिलेक्ट कर लेना ऐसे। फॉन्ट बड़ा करना है, फॉन्ट बड़ा करो, इसको स्ट्रेच नहीं करना, जो कि आप करते हो। कुछ लोग अगर साइज बड़ा करने के लिए वो ये कर रहे होते हैं, ये तो फॉन्ट की शक्ल बिगड़ जाएगी। Ctrl Z। फॉन्ट जब भी आपने इंक्रीज करना है, यू हैव टू यूज फॉन्ट साइज, ठीक है। यहां से आपने किया करो, स्ट्रेच ना करना, स्ट्रेच से इसकी सही जो शेप है बिगड़ जाती है, देखो। सर मैं कह रहा हूँ एक ऊपर एक बहुत मतलब एच वन पढ़ लिया, ये क्या कर रहा है। अच्छा, ये भी बताता हूँ। ये छोटे छोटे और 3-4 बटन ये नीचे भी नजर आ रहे हैं, इसको भी देख लो। होता ये है कि बाद वक्त आप टाइप कर देते हो टेक्स्ट, और टाइप करने के बाद आपको ख्याल आता है यार ट्रेनिंग सेंटर अगर मैं पूरा कैपिटल लिख देता अच्छा लगता। आप सिलेक्ट कर लो इसको, और ये बटन है, इस पर क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिकली आपका काम आसान कर देगा। देख रहे हो, ये था, क्या हो गया, समझ रहे बात। साइज अपर केस में ले जाएगा, लोअर को अपर में कर देगा। एक और चीज नोट करने वाली, कि अगर आप साइज बड़ा करना चाह रहे हो टेक्स्ट का, सॉरी अपर केस में लेके आना चाह रहे हो, लेकिन साइज स्मॉल रखना चाह रहे हो, अपर केस में आएगा, साइज स्मॉल होगा, दिस वन। ये आमतौर पे टाइटल्स पे लगता है। ये कब यूज करते हो अभी आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल इन लेटर्स को मैंने सीधा कर देता हूं जरा, इसकी वैल्यू भी मैं दोबारा कर देता हूं जनाब, रेज की थी ना, लोअर की थी, दोबारा नॉर्मल कर देता हूं। ये प्रैक्टिस में सबको लाना आपने, ठीक है। अच्छा, लाहौर को जरा मैं सिलेक्ट करता हूं, मैं एक छोटा सा फर्क बताने चाह रहा हूं, इन दो बटन्स का फर्क समझ लो। इन दो बटन्स का फर्क क्या है, कि ये सारों को कैपिटल करेगा जो सिलेक्शन में होंगे, ये भी कैपिटल में लेके आएगा, लेकिन साइज स्मॉल होगा, इसलिए इसे बोलते हैं स्मॉल कैप्स। इस तरह का वर्जन चाहिए तो ये ले लो, एक जैसा चाहिए तो ये ले लो। ये स्मॉल कैप्स है, ये ऑल कैप्स है। इन दोनों में फर्क मैंने आपको बता दिया। बाद का स्टूडेंट्स को डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है डिमांड उसकी डिजाइन के अंदर, कि अगर आपको पूरे का पूरा टेक्स्ट अपर में चाहिए ये ले लो, और अगर आपको टेक्स्ट का अपर चाहिए लेकिन साइज स्मॉल। एक चीज याद रखना, जो कैपिटल है वो कैपिटल साइज वही रहेगा, जो स्मॉल है ये अपर केस में आएंगे लेकिन साइज स्मॉल। मिसाल के तौर पे एच भी मैं कैपिटल लिख देता हूं, अब होगा क्या, जो कैपिटल है वो तो कैपिटल रहना ही है, साइज भी वैसे ही रहेगा, लेकिन जो स्मॉल है अपर में जाएंगे लेकिन साइज स्मॉल। इन दोनों में फर्क बता रहा हूं, इन बटन्स में। ये कब यूज करना है, जब एक जैसा चाहिए। ये कब यूज करना है, जब अपर है अपर ही रहे, साइज भी वही रहे। जो स्मॉल लेटर्स हैं लोअर केस हैं अपर में चले जाएं लेकिन साइज स्मॉल। बाद अगर आपको जरूरत पड़ सकती है। और ये सिर्फ एक वर्ड के लिए नहीं है, अगर आपने पूरा फ्रेम भी लिखा हुआ है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जनाब
यहां पे टेक्स्ट लिखता हूं, ये चेक कीजिएगा जरा। एक मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे मेरा जो पेज है उसका टेक्स्ट लिखता हूं, ये देखो। दो अगर आपको कॉलम बनाने हैं ऐसे बना सकते हैं, एक कॉलम ये बन गया, यहां पे टेक्स्ट लिखना है, लिख लेते हैं। कहां पड़ा हुआ टेक्स्ट, ले आओ जरा। मैं चलो एक काम करता हूं, गूगल पे जाता हूं। गूगल पे जाता हूं और पाकिस्तान के ऊपर मैं इसकी कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में, मैं पाकिस्तान के बारे में एक नोट देना चाह रहा हूं। विकीपीडिया पे गया, बड़ी फेमस वेबसाइट है। मैं जरा आपको अब करेक्टर पैनल से पैराग्राफ की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास टेक्स्ट लाइन चाहिए थी, मैंने यहाँ से उठाई। ये विकिपीडिया विकीपीडिया वेबसाइट है, बड़ी फेमस। इस पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज के बारे में, आपके इवेंट्स के बारे में, आपको डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता है। वेबसाइट है विकीपीडिया, इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा ये देखिएगा, अब मैं इसको, इस टेक्स्ट को यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, लिख देते हैं। ये ले आ गया, पेस्ट। शिफ्ट इंसर्ट भी कर सकते हो, पेस्ट भी कर सकते हो, ये लो कंट्रोल भी कर सकते हो। ये देखो, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अच्छा इसमें एक मसला आया है स्टूडेंट्स, मसले पे जरा फोकस कीजिएगा। मसला ये आया, जरा सेलेक्ट करता हूँ और दिखाता हूँ आपको मसला क्या आया। मसला ये आया कि टेक्स्ट का फ्रेम का साइज छोटा है और टेक्स्ट पूरा समान हिस्से का विकीपीडिया का जो मैं लेके आया। ये रेड इंडिकेटर नजर आ रहा है, ये वाला। ये क्या बता रहा है कि आपका टेक्स्ट फ्रेम से आउट हुआ है। दो तरीके हैं इसको एडजस्ट करने के। जो आपने टेक्स्ट, आपको यहाँ पे पेज पूरा रेडी करना है इसका, पाकिस्तान का। अब ये पेज पूरा नहीं आ रहा, एक फ्रेम में तो नहीं आ रहा। अब इसका एक तरीका हो सकता है, वो क्या, इस फ्रेम का साइज बड़ा कर दो। क्या करो, इसको सिलेक्ट करो, साइज यहां से बड़ा कर दो। क्या अभी भी पूरा आया टेक्स्ट? नो, अभी भी इशू है, ये देख रहे हो। लेकिन एक काम तो हुआ, टेक्स्ट पहले कम था, अब मेरा ज्यादा नजर आना शुरू हो गया। अब इसको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं इसको? या एक काम करो, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, सारा सिलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट छोटा कर दो। एक तो ये हो सकता है, फॉन्ट छोटा कर दो। 17 पॉइंट्स का फॉन्ट लगा हुआ है, ये देखो। आमतौर पे नेकेड आई से जो विजिबल फॉन्ट होता है वो 12 का होता है। कर देते हैं, जरा देखते हैं, लेट्स सी। ये 12 का फॉन्ट साइज मैंने दे दिया, ठीक है। और रिमेनिंग पार्ट भी था इसका, इसको भी कर देते हैं काम 12 पे। और देखो टेक्स्ट आपका आ रहा है बराबर। ठीक है जी। इस तरह आपका टेक्स्ट जो है, अगर वो फ्रेम में फिट हो जाता है तो वो रेड इंडिकेटर खत्म हो जाएगा। रेड इंडिकेटर बॉटम में नजर आ रहा है, वो खत्म हो जाएगा। अभी वो विजिबल है क्योंकि टेक्स्ट मैंने बहुत ज्यादा ले लिया, जो एक पेज की बाउंड्रीज के अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन जैसे टेक्स्ट आ गया, ये देख रहे हो, वो यहां से इंडिकेटर ऑफ हो गया, रेड वाला, वो जो छोटा सा रेड डॉट था। अच्छा दोबारा से सुनिएगा, मैं इसको दो कॉलम में लिखना चाह रहा हूं। एक कॉलम ये है, आपने देखा मैगजीन का टाइटल होता है, नीचे दो कॉलम बने होते हैं। इस तरह की सिचुएशन मैंने यहां पे रखनी है। देखते हैं, ले जी, ये टाइटल था। टाइटल को मैं सेंटर में ले आता हूं, क्लिक किया, ये सेंटर में ले आया। फॉन्ट अगर आप बड़ा करना चाह रहे हो, इसका बड़ा कर सकते हो, कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। पूरा पेज इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो जाए कि जब कभी आप पेज बनाते हो ना, जहां पे आपको कोई टेक्स्ट लिखना पड़ जाए, तो आपने कैसे उसको एडजस्ट करना है। अच्छा, अब ये फ्रेम है, इसको मूव कर सकते हैं जहां मर्जी ले जाओ। मैं चाह रहा हूं इसका रिमेनिंग पार्ट भी आना चाहिए। अब रिमेनिंग पार्ट को लाने का तरीका ये है, ये प्लस नजर आ रहा है छोटा सा नीचे, ये वाला। इस पे आपने करना है क्लिक। क्या करना है? इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप माउस पे वार करो, माउस पॉइंटर पे, जो ब्लैक सा आपको एरो नजर आ रहा है, उसमें छोटी छोटी लाइनें नजर आ रही हैं आपको, आ रही है नजर। आप यहां से इसको पकड़ के ड्रैग कर दो, एरिया बता दो, ये लो।
रिमेनिंग पार्ट आने लगा स्टूडेंट्स। और मजे की बात, लिंक भी हो गया। ये ब्लू लाइन नजर आ रही है ये वाली, ये बॉटम से लिंक करके उसे दिखा रहा है कि अब दो फ्रेम बने हुए हैं, एक ये है एक ये है। यहां पे आप सपोज पिक्चर को ही लगाना चाह रहे हो, पिक्चर ले आते हैं, लैंडस्केप, ब्यूटीफुल लैंडस्केप इन पाकिस्तान, प्लेस करते हैं। कॉपी करके हमें पेस्ट करना है, किसको? तो सर कैसे कॉपी वो तो मैं टेक्स्ट में टाइप करने का टाइम नहीं मेरे पास था, मैंने कॉपी करके ले आया। या तो आपके पास टाइप करने का टाइम होता ना, मैं पूरा टाइप करना शुरू कर देता, वो इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ टाइपिंग से बचने के लिए, वरना कोई ऐसी रीजन नहीं थी कि मैं टाइप ना करता। ठीक है, अब मैं ब्यूटीफुल लैंडस्केप लेके आना चाह रहा हूं जनाब, ये आ गया। एक ये लगाना है, एक ये मैंने देना है, ये वाला, दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, प्लेस किया। एक को मैंने यहां लगाना है, ये पोजीशन दे दी, एक को मैंने यहां लगाना है, ये पोजीशन दे दी। इसका मतलब है अगर आपको यहां पे टेक्स्ट लिखना हो और आपके पास पैराग्राफ्स की फॉर्म में टेक्स्ट मौजूद हो, तो उसको आपने पेज के ऊपर कैसे लेके आना। और अगर आपका टेक्स्ट बढ़ जाए, आउट ऑफ फ्रेम हो जाए, तो उसको आप किसी दूसरे फ्रेम में भी रख सकते हो। यहां तक बात पिक की है? टाइप करके भी इस फॉर्मेट में लाया जा सकता किस फॉर्मेट में? है यही। हाँ, आप टाइप कर लो, मैंने कब कहा नहीं टाइप करना। हाँ, हाँ, कहीं पे आपने, आपको जी आपके दोस्त ने कहा मैं आपको टेक्स्ट भेज रहा हूँ, इसको इधर पेज पे लगा के खूबसूरत सा लैंडस्केप लगा के जरा मुझे एक किसी जेपीजी बना के भेजो, मैंने नोटिस बोर्ड में लगानी है। पाकिस्तान का 23 मार्च आ रहा है, एक खूबसूरत सा मैं आपको टेक्स्ट भेज रहा हूँ, फ्यू लाइंस का, उसमें पाकिस्तान के कुछ इमेजेस लगा के, टाइटल 23 मार्च ऊपर दे के, और उसको यहाँ पे मैं नोटिस बोर्ड में लगाना चाह रहा हूँ। एक पेज तो बना के भेजो। आप वो बना देते हैं, कोई मसला नहीं। इमेजेस 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 उसने भिजवाए या आपने डाउनलोड किए हैं, वो आपकी मर्जी है। टेक्स्ट को आपने किस तरह इमेजेस के साथ इस तरह फ्रेम्स को यूज करते हुए आपने अप्लाई करना है। ठीक है, आज तक आपने ये देखा था, आज की डेट से पहले आपने ये देखा था कि आपको सिर्फ मैंने अभी तक ये बताया था कि आपने सिंपल लाइनें लिखनी है, टाइटल लगाने। आपको ये नहीं मैंने बताया कि इसके अंदर अगर कोई मैगजीन की डिमांड है, कोई कॉलम्स बनाने हैं, तो वो कॉलम्स इसमें कैसे बनते हैं, और क्या वो एक से ज्यादा कॉलम भी हो सकते हैं। अगर एक बनाना है तो कैसे बनाना है, दो बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। अगर वो फ्रेम बनाया हुआ है और उसमें मजीद अगर टेक्स्ट ऐड ऑन होता है, तो फ्रेम छोटा पड़ जाता है, टेक्स्ट बढ़ जाता है, तो उसको किस तरह आपने दूसरे फ्रेम के अंदर रीडायरेक्ट करना है, लिंक। ठीक है, अब एक और चीज दोबारा से देखिएगा, टाइटल लिखते हैं, ब्यूटीफुल लैंड स्केप्स इन पाकिस्तान। अच्छा, ये अब क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है उन सेटिंग्स को जो लास्ट टाइम आपने की थी। बी, क्या स्पेलिंग क्या है? BEA। अब ठीक है। अच्छा, ये मैंने टाइटल दिया, अगर इस टाइटल को आप गौर करो, इसको अगर ड्रैग करके सेंटर में ले आता हूं, अगर आप इसको गौर करो, ये दोनों लाइंस सेंटर में पेज के नहीं है, खासतौर पे नीचे वाली लाइन, सेंटर हो गई, ये यहां से लेफ्ट, ये लेफ्ट अलाइन करता है इस फ्रेम के हिसाब से, ये फ्रेम के हिसाब से लेफ्ट अलाइन कर रहा है, नॉट रेलेवेंट टू योर आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड के लिए अलाइनमेंट होती है, और वो अलाइनमेंट यहां से करनी होती है। ये देखो, मैं मजे की बात आपको, ये करवानी तो मैंने थोड़ी देर के बाद थी, लेकिन ये अलाइनमेंट के बटन यहाँ मौजूद हैं, ये यहां से भी किए जा सकते हैं, बजाय मैं इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ। इधर लेफ्ट पे लगाना है, राइट पे लगाना है, आर्टबोर्ड के टॉप पे लगाना है, आर्टबोर्ड के बॉटम पे लगाना है, आराम से लगा सकते हैं। ये काम, ये देखो, तकलीफ ही नहीं मुझे करनी पड़ रही है। हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है, और ये बॉटम, कितना आराम से काम हो गया। अलाइनमेंट जो लिखा है, कहां? सेंटर में, किधर? टॉप पे। ये अलाइनमेंट, ये सारे, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है और ये वर्टिकल अलाइनमेंट है।
पेज के हॉरिजॉन्टली आपने लेफ्ट राइट या सेंटर करना है, ये ले लो। वर्टिकल टॉप पे करना है, सेंटर में पेज के या बॉटम पे। कितने आराम से हो रहा है काम, आपको खपरे की जरूरत ही नहीं, वो काम आपका कितना आराम से वो करके दे रहा है। अच्छा, जहां तक ये वाले बटन हैं, ये टेक्स्ट को सेंटर में करेगा, और फिर इसकी अलाइनमेंट कर लो। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, ये टेक्स्ट को फ्रेम के हिसाब से लेफ्ट पे लेके जाएगा, राइट पे लेके आएगा, या सेंटर में लेके आएगा। ये दोनों लाइनों की बात कर रहा है वो, अलाइनमेंट। ठीक है, ये देखो, अलाइनमेंट लेफ्ट साइड से होगी ना, ये अलाइनमेंट राइट साइड से हो गई ना। आप अब इसको पेज के हिसाब से कैसे करना चाह रहे हो, वो यहां से आप जाके कर सकते हो। क्लियर? सर अच्छा, सर अगली चीज है, सर मैं कह रहा हूँ कि वो सर इसकी वो अपना ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। सर तो है सर, आप सिंपल ऐसा लग रहा है ये। स्ट्रोक लगाना है, लगा देते हैं, पता है मजे आप आते हैं। नहीं जी, आपने अपने टेक्स्ट को जिसके ऊपर आपने वैल्यू सेट करनी है, स्ट्रोक लगाना है, या अगर आप चाह रहे हो इस टाइटल को थोड़ा सा आर्क शेप में लेके आना है, आर्क शेप में लेके आना है, आप कर सकते हो इसको, सब कुछ पॉसिबल है। आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, नंबर 1, यहां से देखो, सॉरी, इसको आर्क शेप में लेके आना है। ये आपने सिंपल क्या करना है, दोबारा से देखिएगा, ये टाइटल है, ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, मेक एनवेलप, क्लिक कर दो। ओके करें सर। और इसमें भी बड़ी वेरिएशन है, मजे मजे की। बैंडिंग कम करनी है, यहां से कर लो, बढ़ानी है बढ़ा लो, कम करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। डाउन लेके आनी है, ये लो। लागत है जब आपने टाइटल लगाए हैं, कुछ लिखा है, उसको आप अच्छे सा कोई शेप में भी डालना चाहोगे टाइटल को। अच्छा, मजे की बात है, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, अगर कोई पैराग्राफ लिखा हो उस पर भी लगता है। ये देखो, थोड़ा सा इसको मैं अप करता हूं, चेक कीजिएगा। यही काम आप स्टूडेंट्स कर सकते हैं पैराग्राफ के ऊपर भी। मजे की बात सुन लो, ये पैराग्राफ पे भी कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने बनाया, टेम्पलेट टेक्स्ट आ गया, क्या यही रहने दूं या अपना कोई टेक्स्ट डालना है, यही रहने देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, सिलेक्ट किया, इसके ऊपर भी आप रैप कर सकते हो। ये देखो, डाउन भी कर सकते हो, कैसा शेप में उसको लेके आ रहा है। कितनी मजे की ऑप्शन। जरूरी नहीं है कि आप टाइटल सिंपल लाइन के ऊपर ही कर सको, नो, पैराग्राफ, फ्रेम्स, उसको भी कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अभी जो आपने थोड़ी देर पहले काम किया था। अच्छा, एक और मजे की चीज सुन लो, क्या ये आप इसको इमेजेस के ऊपर भी कर सकते हो? बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह, ये भी बताऊंगा। अभी ये चेक कीजिएगा, जैसे आपने अपने फ्रेम को, अभी टाइम हो गया है, इसका मतलब है कि आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है, लिखने के बाद उसके ऊपर अगर रैप की ऑप्शन को अप्लाई करना चाहो तो यू हैव टू सिलेक्ट विद सिलेक्शन टूल, और रैप पे आपने करना है क्लिक, तो ये आपको अवेलेबल कर देता है हैंडल्स। और रैप आप इसके ऊपर अगर अप्लाई किया हो तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन को उसके बाद इसको मजीद लाइन अप कर सकते हो। ये देखो, एक टेक्स्ट आपने लिखा, मजीद अगर आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, अगेन टाइप टूल, ये बनाया फ्रेम, और फ्रेम के अंदर टेम्पलेट टेक्स्ट आ गया है, इसके ऊपर आपने इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट करनी है, लेफ्ट कर लो। ये देख रहे हो पूरे फ्रेम में क्या हो रहा है, सेंटर, राइट लाइन, सेंटर लाइन, लेफ्ट लाइन, सब कुछ हो रहा है। और जहां तक अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहो रैप की ऑप्शन, यू हैव टू सिलेक्ट सिलेक्शन टूल, क्लिक किया और रैप पे क्लिक कर दो। रैप में सिर्फ इतनी ही नहीं थी ऑप्शन, और भी बेशुमार थी, ये भी ले सकते। आर्क, ये देखो, देख रहे हो टेक्स्ट, आर्क ऊपर की साइड में भी हो सकती है ऐसे।
और पसंद नहीं, कुछ और करना चाह रहे हो, ये लो, और भी है, ये आर्च फ्लैग वाला भी है, जिग जैग फ्लैग आपको नजर आएगा, ये फ्लैग की शेप में आ गया। मजा आ गया। अच्छा, मजा तो आ गया। अब आप इसमें भी मजीद काम कर सकते हैं, ये फाइनल नहीं है, ठीक है। ये शेप नजर आ रही है डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ, सॉरी सिलेक्शन के साथ डायरेक्ट सिलेक्शन। आप यहाँ पे एक्टिव जो पॉइंट है ना, इस पे जाके भी काम कर सकते हो। देख रहे हो, ये पॉइंट पे क्लिक करो, एक्टिवेट करो, और ये लो, इस पॉइंट पे क्लिक करो, एक्टिवेट करो, ये लो, ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, जो आप जैसे टेक्सचर चाह रहे हो, खूबसूरत किस्म का है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं रोकेगा आपको, बिल्कुल। आप बिल्कुल फ्लैग बना के उसके ऊपर टेक्स्ट लगा दो, बिल्कुल लग जाएगा, कोई कोई मसले की बात नहीं। आप इसके ऊपर यहाँ पे ले जनाब, स्ट्रोक बढ़ा देते हैं जरा, ये लो जनाब, कलर इसका डिफॉल्ट कर लेते हैं, अल्लाह जनाब, शेप टूल से इसको अलाइनमेंट इसकी कर लो, पोजिशनिंग कर लो, एवरीथिंग इज ओके। कितना काम है, ठीक है। इसका मतलब है आप डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिस्टिक टच दे सकते हो, डिजाइन बना सकते हो, और टेक्स्ट के ऊपर भी बड़ी अच्छी किस्म की वेरिएशन दे सकते हो। मतलब आपके पास ऑप्शन है, इस्तेमाल करना आपका काम है, डिजाइन करना आपका काम है कि उसको किस तरह आप उसको लेते हो डिजाइन को, और उसको किस तरह आर्टबोर्ड के ऊपर उसको प्लेस करके दिखाना चाह रहे हो। दोबारा से देखिएगा, वो आप, वो बहुत कुछ है। अच्छा, तो बताना ये चाह रहा था मैं आपको कि आपने अगर आपके पास कोई टाइटल्स हैं उसको करना हो, या आपके पास कोई पैराग्राफ हैं उसको करना हो, आप ये काम कर सकते हो इजीली। और मजे की बात बताऊं, आप अगर चाहो, जरूरी नहीं होता कि रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल काइंड ऑफ फ्रेम ही हो, फ्रेम कुछ और भी हो सकता है। ये देखो टेक्स्ट में फ्रेम, आप कोई एरिया भी बना के उसके अंदर भी टेक्स्ट लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये है, अगर आपको कहा जाए क्या इसके अंदर टेक्स्ट आ जाएगा, ये है क्या असल में, एक सर्कल है, डिफॉल्ट वैल्यूज में ऑन कर देता हूं, ब्लैक इज स्ट्रोक एंड व्हाइट इज फिल, क्या इसके अंदर भी टेक्स्ट आ सकता है? बिल्कुल। टाइप टूल, एरिया टाइप टूल, क्या एरिया टाइप टूल, चेक कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा, ये एरिया में आया, माउस की शेप देखो, ये गोल सी नजर आ रही है, क्लिक कर दो, क्या हुआ, उसने उस शेप के मुताबिक टेक्स्ट को पुट कर दिया। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ, ये हमने जो नोट किया बात, इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप कोई भी शेप हो उसके अंदर आप इजीली अपने टेक्स्ट को पुट कर सकते हो, एनी शेप। और अंदर इसकी अलाइनमेंट करनी है, सेंटर कर लो, राइट कर लो, लेफ्ट कर लो, यहां तक कि इसको भी आप जाके टच दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, शेप इसका मतलब कुछ और भी हो सकती थी, बिल्कुल पॉलीगॉन भी हो सकती है शेप। लो जनाब, ये पॉलीगॉन शेप है। दोबारा से देखिएगा कर क्या रहा हूं मैं, मैंने इस शेप के अंदर टेक्स्ट लिखना हो, अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन शेप मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लिखना हो, टेक्स्ट लिखने का तरीका, टेक्स्ट लिखने का तरीका ये है कि आपने लेना है नॉट अ टाइप टूल, आपने लेना है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल को क्लिक करना है और आपने आना है इसकी बाउंड्री पे। क्या आना है? यहां ना क्लिक कर देना, इसकी बाउंड्री में आना है, और जैसे आपको लिखा हुआ नजर आए ना पर्पल कलर में पाथ, तब आपने क्लिक करना है, टेक्स्ट आ गया। और मजे की बात एक और सुन लो जी, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते? उसके लिए आपको एक और ऑप्शन यूज करनी पड़ेगी, टाइप ऑन ए पाथ। इनसाइड लिखना है या पाथ के ऊपर लिखना है? पाथ के ऊपर भी लिख सकते हो, मुझे फॉर एग्जांपल राउंड द क्लॉक एक टेक्स्ट यहां पे लिखना है, शेप के ऊपर लिखना है, बिल्कुल क्यों नहीं लिख सकते?
उसने हर तरह से आपको फैसिलिटेट किया है। अब फॉर एग्जाम्पल आप सर्कल ले लो, राउंडेड ले लो, ये ले लो, कोई ले लो, स्टार ले लो। अगर आपको कहा जाए क्या ये एक मेरे पास शेप है, क्या इसके ऊपर मैं राइटिंग में कोई डाल सकते हैं इस पाथ के ऊपर? बिल्कुल, क्यों नहीं। आपने जाना है थर्ड ऑप्शन, टाइप ऑन ए पाथ, ये क्लिक करना है। आपको एक जिगजैग लाइन नजर आ रही होगी माउस के साथ, आपने इसके पाथ को टच करना है ऐसे। जैसे आप पाथ टच करोगे, सरफेस टच करोगे, पर्पल कलर का पाथ नजर आएगा। इनसाइड नहीं करना, अभी मैं इसकी बाउंड्री की आउटसाइड हूं। जैसे मैं क्लिक करता हूं जनाब, ये देखो क्या होता है। यहां में आप जो लिखना चाहो लिख दो। टेक्स्ट लिख दिया, उस सरफेस के ऊपर आ गया। अब आपको अगर ये कहा जाए क्या ये रोटेट भी हो सकता है, टेक्स्ट आगे जाना हो या पीछे करना हो इसको थोड़ा सा, ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, इसको मैंने ठीक करना है, एडजस्ट करना है, कर सकते हो। इसका फॉन्ट साइज छोटा करना कर सकते हो। ये लो, फॉन्ट साइज छोटा करते हैं थोड़ा सा, करेक्टर पैनल में गए, वही इस्तेमाल मुनासिब है। साइड पे कर दो इसको थोड़ा पीछे लेके आना है। अब पीछे लाने का तरीका, आपने टूल सेलेक्ट करना है, यहां से नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन। दोबारा सुन लो, टाइप करना तो आसान है, इसको मैनेज करना, मैनेज करने के लिए आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करना है। आप गौर करो, यहां पे दो हैंडल्स आ गए, एरो नजर आ रहा है राइट साइड पे, और इधर आ जाओ, एरो नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे। एक स्टार्ट को इंडिकेट कर रहा है, एक एंड को इंडिकेट कर रहा है। इस सरफेस के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट कंट्रोल करने के लिए ये है बार, ये एंडिंग पॉइंट को कंट्रोल करने की ये है बार। आई कैसे है, टाइप करने के बाद पाथ के ऊपर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऑन करना है, वरना कोई तरीका नहीं है। यही एक आपके पास ऑप्शन है जिससे ये कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूं, चेक कीजिएगा। एक है स्टार्ट, स्टार्ट वाली बार को मैं हिट करता हूं, क्लिक करता हूं, ट्रैक करता हूं, टेक्स्ट आगे की तरफ आ रहा है। और कहां तक जा रहा है, बाउंड्री की तरफ, जो क्लोजिंग बाउंड्री है। दोबारा से देखो, ये जैसे इसने हिट किया क्लोजिंग को, एंडिंग पॉइंट को, टेक्स्ट की विजिबिलिटी खत्म होनी शुरू हो गई। चेक कीजिएगा, अगर यहां पे छोड़ना छोड़ दो, आप ऐसे शो करना चाह रहे हो, ये लो आ गया, लेकिन मैं इसको ऊपर शो करना चाह रहा हूं आर्क के, इसको लाजमत रोटेट करके ऊपर लेके आना पड़ेगा। अब इसमें एक मसला आने वाला है, जरा गौर कीजिएगा मसला क्या है। जैसे मैं इस हैंडल को पकड़ के आगे की तरफ लेके आ रहा हूं, आपका एंड से टेक्स्ट खत्म होना शुरू हो गया, क्योंकि एंड आ गया ना। एक समय दीवार आ गई, खत्म भाई, वो उसके पास जगह ही नहीं है। और जब जगह नहीं होगी वहां पे क्या शो करना शुरू कर देगा, रेड इंडिकेटर। ये वही सीन है जो पैराग्राफ में और फ्रेम में था। इसका सोल्यूशन ये है, इसकी एंडिंग पॉइंट को पकड़ो ऐसे, और इसको आगे की तरफ ले जाओ। लो जनाब, ये बेहतरीन हो गया काम। टेक्स्ट आपने एक पाथ पे रखा है, ये पॉलीगॉन भी हो सकता था, ये पॉलीगॉन भी तो हो सकता है। आपके डिजाइन में पॉलीगॉन की जरूरत है, पॉलीगॉन ले लेते हैं। ये लीजिए, पॉलीगॉन बनाया। अगर आप चाहो इसके ऊपर टेक्स्ट प्लेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वेरी इजी वे, सेम वही तरीका, मेथड सेम है। शेप ली। अब आपने तीनों में फर्क समझ आ रहा है, ये जस्ट हॉरिजॉन्टल, सिंगल लाइन, डबल लाइन या पैराग्राफ लिखने के लिए फ्रेम में ये यूज कर लेना, पहले वाला। दूसरा आपने तब यूज करना है जब कोई शेप बनी हो, उसके इनसाइड अगर आपको टेक्स्ट लिखना है। तीसरा आपने तब यूज करना है जब आपके पास एक सरफेस है, उसके ऊपर आपने उसको प्लेस करना है। जैसे ये, अगर इनसाइड लिखना है तो ये ले लो, पॉलीगॉन के इनसाइड टेक्स्ट आ जाएगा। अगर आपने इसके पाथ के ऊपर फिट करना है तो इसका नाम ही देखो क्या है, टाइप ऑन ए पाथ टूल। और जहां आप आओगे, जहां आप इसको हिट करोगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन एक चीज की ख्याल कीजिएगा कि पर्पल कलर का जब तक आपको नजर ना आए पाथ लिखा हुआ है, आपने क्लिक नहीं करना।
क्लिक करते ही ये टेक्स्ट आ गया, ये टेम्पलेट टेक्स्ट है, इसको आप अपनी मर्जी से चेंज करो। अभी मैंने टेक्स्ट लिखा, अब इसको मैंने अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, क्या करना चाहिए जनाब? कौन सा टूल? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जब क्लिक करोगे हैंडल नजर आएंगे, और हैंडल वहां पे नजर आएंगे जहां पे आपने क्लिक किया था। और इसमें दो हैंडल्स होते हैं, ये जो होता है राइट वाला, ये स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है, और जो लेफ्ट वाला ये एंडिंग पॉइंट को, एरो से आपको पता चल जाएगा। यहां आओगे ये टुवर्ड्स लेफ्ट, ये एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टुवर्ड्स राइट ये स्टार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने दिखा दिया, अब जरा मैं इसको स्मॉल साइज में परफॉर्म करके दिखाता हूं। ठीक है, आ रहा है नजर? हैंडल भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और नजर आएगी आपको, बिल्कुल इसके ऑपोजिट जाओ, ये सेंटर पॉइंट है। ये क्या है स्टूडेंट्स? सेंटर पॉइंट। ऐसे होगा क्या? मैं जरा इसको इनसाइड लेके जा रहा हूं शेप में, फ्लिप करके, ये देखो। सेंटर पॉइंट, इसका यूज बाहर की तरफ लेके आ रहा हूं, ये लो। और सेंटर पॉइंट से पकड़ के भी इसको पीछे आगे कर सकते हो, ये देख रहे हो मूवमेंट। सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट एक स्टार्ट होता है, तीन हैंडल्स नजर आएंगे, स्टार्ट, एंड, और एक सेंटर। सेंटर से फायदा फ्लिप करना इनसाइड शेप के अंदर, और स्टार्ट का फायदा यहां पे आओ और इसको मूव करना शुरू कर दो। सर मेरा क्वेश्चन है सर, लोगों सर वो बहुत सारे होने के बाद उसको रजिस्टर कर दो कंपनी, आपको कंपनी की रजिस्टर करनी पड़ती है अपनी। लोगों से लोगो भी लाजमी, कंपनी रजिस्टर होगी तो लोगो रजिस्टर होगा। अच्छा ये देखो, कि जैसे मैं एंड की तरफ जा रहा हूं, वो आपके टेक्स्ट को हाइड किए जा रहे हैं। क्यों? स्टार और एंड के दरमियान में डिस्टेंस ही खत्म हो गया। इसका हल, आप एंड को पकड़ो अब, इसको आगे ले जाओ, अब विजिबिलिटी शुरू होगी टेक्स्ट की। ले जनाब, स्टार्ट को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, ये लो, ताकि सिमेट्री सी आ जाएगी। किसको मेरी बात समझ आई है? आसान है। और ये सेंटर भी ऊपर दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये ऊपर सेंटर भी दिख रहा है, ये देखो, ये सेंटर पॉइंट ये है। और मजे की बात, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज देखो, ये सेंटर में टेक्स्ट है, अलाइनमेंट ये यहां से होती है। अब स्टार्ट की तरफ चला जाएगा, ये देखो, ये एंड की तरफ चला जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा, ये इस वजह से सेंटर हुआ है। लेफ्ट करोगे ये स्टार्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, राइट करोगे एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, सेंटर करोगे सेंटर पॉइंट की तरफ अलाइन हो जाएगी। है मजे की चीज। और फॉन्ट अगर छोटा करना चाहो, फॉन्ट छोटा कर लो, आप चाह रहे हो थोड़ा सा ऊपर दिखाया देना चाहिए, तो आपको टाइप टूल पे जाना पड़ेगा। यहाँ आके आप इस ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट करोगे, फॉन्ट छोटा करने का तरीका, कैरेक्टर पैनल में जाके यहाँ से फॉन्ट छोटा कर लो। फॉन्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है या कुछ और चीज प्रॉपर्टी सेट करनी है, सारी हो जाएगी। कलर सेट करना है, स्ट्रोक सेट करना है, जैसा शहूदुल्लाह कह रहे हैं कि सर इसका कलर चेंज कर दें, कलर ब्लैक है, आपकी मर्जी है, ब्लैक की बजाय आप ग्रीन कर लो। आप इसका स्ट्रोक की वैल्यू सेट करना चाह रहे हो, स्ट्रोक की वैल्यू आप ब्लू कर लो, रेड कर लो, पर्पल कर लो, ये हो गया। यूनिफॉर्म लिखा क्या चीज सर, यूनिफॉर्म लिखा है क्या चीज? ऊपर यूनिफॉर्म लिखा क्या चीज सर, कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर ऊपर यूनिफॉर्म कैप्टन यूनिफॉर्म क्या चीज है ये नहीं सर, कैपेसिटी के सर, ये कैपेसिटी सर, ये सर ये भी सर, ये वो ये है सर, ये यूनिफॉर्म ठीक है सर, कहाँ पे हो? ये वाला सर, हाँ, यूनिफॉर्म क्या चीज है सर, ये आपकी शेप्स को, स्ट्रोक को बड़े जबरदस्त किस्म के स्ट्रोक लगा के दिखाता है। पहले तो आज टेक्स्ट को जरा समझ लो। क्या आपको इन तीन टूल्स की समझ आनी शुरू हुई है कुछ? जी सर, कि टाइप टूल क्या करता है, एरिया टाइप टूल क्या करता है, टाइप ऑन ए पाथ क्या करता है, फिर वर्टिकल टाइप टूल क्या करता है। सर
आप मजे की बात सुनो, सर ये वर्टिकल प्लेसमेंट भी होती है टेक्स्ट के अंदर। एक तो हॉरिजॉन्टल होती है ना एरिया की, एक वर्टिकल भी है, ये भी देख लो। फिर मैं क्लोज करता हूँ, बाकी इंशाल्लाह इसी कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको मजीद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपने टेक्स्ट लिखना ही लिखना है। टेक्स्ट के बगैर तो कुछ चीज मुकम्मल होगी नहीं। तो टेक्स्ट लिखने के जो डिफरेंट आपके पास मौजूद है फैसिलिटीज, वो बता रहा हूँ आपको। यहां तक कि अगर आपने कोई टेक्स्ट मैंने लिखा है सर्कल में ये, और ये लिखना है मैंने वर्टिकल ऐसे, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल, वर्टिकल भी लिख सकते हो। ये देखो, वर्टिकल एरिया टाइप 2। बस एक चीज का ख्याल रखना, आपने जब क्लिक करना है, पाथ जब नजर आए, कलर इसका स्ट्रोक का मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। ये देखो, आपने क्या, वर्टिकल एरिया टाइप, चेक कीजिएगा। बाद में स्टूडेंट इधर कर रहे होते हैं, इधर कर रहे होते हैं, हो नहीं रहा सर। जब आप इसकी बाउंड्री को टच करोगे, पर्पल कलर का जब पाथ नजर आएगा तब क्लिक करना, और ये टेक्स्ट आ गया। और ये टेक्स्ट की प्लेसमेंट कैसी है, वर्टिकल। सर मैं क्वेश्चन ऐसे कैरेक्टर में आया, यहाँ पे टेक्स्ट की स्टडी केस के साथ यहाँ पे क्या क्या, यहाँ से भी ये बात टेक्स्ट को तो कैरेक्टर में आया सेटिंग डॉट वगैरह। हाँ करो ना, किसने रोका, ये लो, ये लो, जो दिल करता है करो। स्पेसिंग करते हैं जो मर्जी करते हैं। साइज करो, वर्टिकल स्ट्रेच करो, हॉरिजॉन्टल करो, स्पेसिंग बढ़ाओ, बेस लाइन से आगे पीछे करो, रोटेट करो। ये लो, चेक करो जरा क्या हो रहा है पीछे। बाकी सारी ऑप्शन वैसे ही हैं। हाँ, उसका इस्तेमाल वैसे ही है जैसे आम सिचुएशन में होता है। अब ये पाथ के अंदर रोटेशन आपके पास ये, और अगर आप इसकी स्ट्रोक को देखना चाह रहे हो, स्ट्रोक देख लो। तो बताने का मकसद है, आपके पास ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं टाइप के अंदर, इनमें से जो आप यूज करना चाहो। अच्छा, वर्टिकल भी है एक, अगर आपके पास कोई शेप बनी हो, और हाँ, शेप जरूरी नहीं है कि कोई क्लोज शेप ही हो, ओपन भी हो सकती है। जैसे ये पेन टूल है, पेन टूल से मैं कर्व बनाता हूँ, ये देखो, पेन टूल से मैं कर्व बनाता हूँ। ये मैंने कर्व बना दी, ठीक है। कर्व की फिलिंग मैं ऑफ कर देता हूँ, फिलिंग मैंने वाइट कर दी, ऑफ करनी ऑफ कर दो। अब इसके ऊपर भी आप टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हो, कोई मसला नहीं। ये लो, वर्टिकल टाइप ऑन, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, दोनों का फर्क अभी आपके सामने आने वाला है। हॉरिजॉन्टल पहले देख लो, ये देखो, बात क्या ये हॉरिजॉन्टल टाइपिंग है। बात क्या है तो टाइप में शुरू कर देगा बस। बिल्कुल, पांच जब दिखाएगा फिर क्लिक करना है आपने। और एक वर्टिकल भी होता है, ये वर्टिकल है, कर्व के साथ साथ लेटर की भी रोटेशन, देख रहे हो, ये वर्टिकल है। चेक करो, ये वर्टिकल पाथ के ऊपर प्लेसमेंट हुई है। और हॉरिजॉन्टल में, और इसको सर्कल के ऊपर भी करके देख सकते हो। ये लो, सर्कल बना लो, सर्कल के ऊपर अगर आप वर्टिकल लेना चाहो, ये दिस वन, ये वर्टिकल, चेक कीजिएगा। जैसे जैसे वो शेप की वैल्यू चेंज होती है, लेटर भी उस हिसाब से रोटेट कर रहे हैं वर्टिकली। और बल्कि ये इस वजह से भी हो रहे हैं कि मैंने रोटेशन ऑन की हुई है, ये ना, रोटेशन भी तो ऑन की हुई है ना, इसको ठीक कर लेते हैं। याद रखना, जब इस तरह की सिचुएशन हो और आप समझते हो कि सर जो पिछली वैल्यू सेट की जाती है वो अगले को भी खराब कर देती है, खाना खराब कर देती है उसको, आपने टेंशन नहीं लेनी। ये देख रहे हो रोटेशन कितनी सेट हुई है, 32। ये मैंने पिछले वाले फ्रेम पे की थी, अगले पे भी ऑन हो गई। बेस लाइन 2 पॉइंट पिछले पे की थी, अगले पे भी सेट हो गई। अगर आपको इस तरह की डिफिकल्टी हो, एक काम कर लिया करो, ऑप्शन में जाके इसको रीसेट कर दिया करो पैनल। देख रहे हो सारी वैल्यूज नॉर्मल हो गई जितनी होती हैं डिफॉल्ट। और ये वर्टिकल आपका अलाइनमेंट पाथ के ऊपर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लेटर की ओरिएंटेशन का फर्क है बस। और ये है जी आज का लेक्चर। मैं कल इसको थोड़ा सा जल्दी से एक बार फिर बता के, टच टाइप टूल को करके ये खत्म करने के बाद फिर मैं आपको पैराग्राफ की ऑप्शन है, इसको एक्सप्लोर करना है, कुछ ये ऑप्शन है इसकी, ये देख लूंगा। हाँ, ये हो गया जी आज का लेक्चर क्लोज इंशाल्लाह। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? हाँ, ये क्वेश्चन है उनकी तरफ से कि टेक्स्ट के दरमियान में भी क्या हम कोई इमेज लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कल इस पे बात मैं आपको करूंगा भी, और इंशाल्लाह मुझे याद रहेगा भी, और याद नहीं भी रहता है आपने मुझे
क्वेश्चन ये है स्टूडेंट का कि सर ये जो पिक्चर लगाई है मैंने, ये वाली, ये पिक्चर लगी है जैसे ये आपको दिख रही होंगी, क्या यहाँ पे भी दरमियान में यहाँ पे अगर मैं कोई इमेज लगाना चाहूँ, जैसा बुक्स में होता है इमेज होता है और आपका रैप हुआ होता है टेक्स्ट उसके अराउंड शेप के अकॉर्डिंगली, ये रैप टेक्स्ट होती है। ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए आपको सीखना पड़ेगा, कल मैं करवाऊंगा ये टेक्स्ट रैप ऑब्जेक्ट मेन्यू में, टेक्स्ट रैप की ऑप्शन ये वाली आपको बताऊंगा, इससे आपका मसला हल हो जाएगा। अभी क्या होने वाला है, अभी जाने से पहले एक छोटा सा एक्शन जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है इसको मैं यहीं से एड्रेस करूंगा। कल मैंने करना क्या है, मैं ये बताऊंगा कि जैसे ये एक मैं इमेज लेके आया, ये यहाँ पे मैंने लगा दिया, अब इससे हुआ क्या, इमेज आ गया, टेक्स्ट आकर छुप गया, क्या टेक्स्ट इसके पीछे चला गया? मैं चाह रहा हूं जैसे जैसे शेप है टेक्स्ट इसके राउंड आ जाए, हो जाएगा, इसे रैप बोलते हैं। बुक्स में होता है, कोई आपने कार्टून बुक बना रहे हो, कोई स्टोरी बुक बना रहे हो, उसमें आपने इमेजेस लगाने हैं, कोई शेप्स के अंदर टेक्स्ट रखना है, उसके दरमियान में इमेज रखना है, सब कुछ पॉसिबल है। कल इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा अगले लेवल पे इसको कैसे करना है, कुछ ऑप्शंस मजीद आपके साथ आएंगे, कुछ पैनल्स को हम डिस्कस करेंगे, कुछ इसमें जाके ये ऑप्शन बतानी पड़ेगी क्योंकि कल इसके बगैर काम होना नहीं है वाला जो करवाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे और अटेंडेंस लेके तो आप फटाफट आप तो फाइंड यूट्यूब पे करना होता है, टाइटल क्या है नाम से इस लेक्चर किसको? तो टाइटल द्वारा आपने दिया तो ना ना ना, मैं आपको मैं बताता हूँ। ठीक है जी, स्टूडेंट हमारे साथ मिशाल है, ठीक है, अटेंडेंस होगी, कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, हाँ जी, आप बताओ।